मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में वाक़ 16 सिविल अस्पताल में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कॉलेज और गरीब ज़रूरतमंदों के लिए खाने के इंतज़ाम का किया आगाज़। कलोल में कैंसर मुहिम की भी शुरुआत। कहा, कोरोना के दौर में आवाम की मदद करने में हुकूमत ने नहीं छोड़ी कोई कसर। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे दुबई। सिनेमा नुमाइश और टेलीविज़न दुनिया की अहम शख्सियात के साथ CEO गोल्ड मेज़ कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश में काबीना की पहली मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने मुफ्त राशन स्कीम को मज़ीद 3 माह तक बढ़ाने का किया ऐलान। रियासत के 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा फ़ायदा। अमरीकी सदर जो बाइडन आज पोलैंड में यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से करेंगे मुलाकात। जंग से पैदाशुदा सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल। इसके अलावा बाइडन पोलैंड की आला क़यादत से भी करेंगे बातचीत। और इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें एडिशन का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा आगाज़। दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का इफ्तिताही मैच में गुज़िश्ता साल की रनर अप कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। इस सीज़न में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की 2 नई टीमें भी मैदान में उतरेंगी। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। दौरे का आगाज़ उन्होंने अहमदाबाद के 16 के सिविल अस्पताल में कॉलेज ऑफ ऑडियोलॉजी का इफ्तिताह करके किया। गुजरात इस तरह का कॉलेज कायम करने वाली मुल्क की 5वीं रियासत बन गई है। इस इदारे में समात और गोयाई से मुतालिक अमराज का इलाज मुमकिन होगा। वज़ीर दाखिला ने 16 सिविल अस्पताल में गोपी अन्य क्षेत्र रसोई की शुरुआत की। अस्पताल में दाखिल मरीज़ों के लवाहिकीन को इस सेंटर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुफ्त खाना दिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, वज़ीर सेहत ऋषिकेश पटेल और वज़ीर ममलिकत बराए सेहत निमिशा बैन भी मौजूद थे। और इसके बाद अमित शाह ने गांधीनगर में कैंसर बेदारी मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत गांधीनगर के उन तमाम लोगों की जांच की जाएगी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जिनमें अलामात ज़ाहिर होंगी। उनका इलाज भी किया जाएगा। इस मौके पर 100 से ज़्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह भी अमित शाह ने किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गाँव के लोगों की मज़ीद तरक्की के लिए कई करोड़ की स्कीमों की शुरुआत की और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के माबैन कार्ड भी तकसीम किए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल टाउन हॉल में रेलवे फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुजरात में बरवक्त टीकाकारी की वजह से कोरोना की तीसरी लहर के दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात सरकारे समग्र देश में उदाहरण पूरु पाड़ी शकाय ए रीते वेक्सिनेशन नु काम कर्यु अने समग्र गुजरात ने समयबद्ध वेक्सिन एना कारणे त्रीजी लहर आई तो पण कोईनो जान ना गयो, नुकसान ना थयुं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत की इज्जत को बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र भाई जे रीते देश ની અંદર વિકાસના કામો કરે છે, સંવેદના સાથે દેશના ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિની ચિંતા કરવાના કામ કરે છે, ગામને દરેક સુવિધાથી પરિપૂર્ણ બનાવવાનું કામ કર્યું છે, શહેરોની અંદર અર્બન ડેવલપમેન્ટના આયોજનના નયા અધ્યાયો જોડવાનું કામ કર્યું છે, દેશને સુરક્ષિત કરવાનું કામ કર્યું છે, દેશની સમૃદ્ધિની નીંવ નાખવાનું એનો પાયો નાખવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈએ 7.5 વર્ષની અંદર કર્યું છે અને દુનિયાની અંદર ભારતનું સન્માન વધારવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर आज से दुबई के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और अहम शख्सियात से बातचीत करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन का भी दौरा करेंगे, जहाँ मीडिया और तफरीही हफ्ता मनाया जा रहा है। वो कल दुबई एक्सपो में भारतीय मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर ले जाने के मौजू पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 28 मार्च को मरकज़ी वज़ीर दुबई फिल्म और टेलीविज़न कमीशन, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रुकन जमालुश शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार रियासत की कमान संभालने के बाद आज काबीना की पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में योगी काबीना के तमाम वज़रा ने शिरकत की। मीटिंग में फैसला किया गया कि रियासत में जारी मुफ्त राशन स्कीम को आइंदा 3 माह तक बढ़ाया जाएगा। इससे रियासत के 15 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का 5वां एडिशन 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनाकिद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। इम्तिहान के दबाव को कम करने के लिए वज़ीर आज़म तलबा को मंत्र देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि परीक्षा पे चर्चा इंटरैक्टिव प्रोग्राम हमें इम्तिहानात, मुताला और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात करने का मौका फराहम करता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल। आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं, वो आज मोदी जी सुना रहे हैं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते। ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है। अच्छा, तुम आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए? जी सर। प्रधानमंत्री जी का उत्तर मेरे और मेरे मित्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ, तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी पीपीसी 2022 में भाग लें, ताकि आप भी पीएम सर से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। लॉग इन करें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स नरेंद्र मोदी ऐप या mygov.in पर। बेस्ट एंट्री को मिलेगा गोल्डन चांस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का या बातचीत करने का। डोंट मिस टू पार्टिसिपेट।
परीक्षा पर चर्चा 1 अप्रैल 2022। और बीजेपी एमएलए रितु खंडोरी को उत्तराखंड कानून साज असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया है। वो रियासत में इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून हैं। रितु खंडोरी ने नौ मुंतखब एमएलए से अपील की है कि वो आवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरें। नए जो हमारे विधायक आए हैं उनसे मेरा यही निवेदन था कि हमें चर्चाओं में भाग लेना चाहिए, चर्चाओं में बैठना चाहिए, ताकि हम अपने को अच्छा विधायक की तरह डेवलप कर पाएं। और जिस अवसर को हमें जनता ने दिया है, सु अवसर है कि हम विधायक बनकर विधानसभा में आए हैं, उस सु अवसर को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जनता की जो अपेक्षाएं हैं हमसे उन्हें पूरा करें। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर रितु खंडोरी को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की है कि उनकी क़यादत में रियासती असेंबली नई तारीख रक़म करेगी। भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं आज। ये हमारे लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है, जहां मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और आज मातृशक्ति के रूप में हमें पहली महिला स्पीकर मिली है। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारी विधानसभा दिनों दिन नए प्रगति के इतिहास रचेगी, नई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे और मेरी बहुत शुभकामनाएं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड के गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जूली ग्रांट एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया कल हरिद्वार में दिव्या प्रेम सेवा मिशन की सिल्वर जुबली तकरीब के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 5वीं बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वर्चुअल मोड में मुनक़िद होने वाले इस सरबराही इजलास की मेज़बानी बिम्स्टेक का मौजूदा सदर श्रीलंका कर रहा है। सरबराही इजलास की तैयारी के लिए बिम्स्टेक के सीनियर हुक्काम की मीटिंगें 28 मार्च को होंगी, जिसके बाद 29 मार्च को बिम्स्टेक के वज़राए ख़ारजा की मीटिंगें होंगी। तवक्को है कि सरबराही इजलास में कायदीन के ज़रिए कोविड वबाई अमराज के चैलेंजों और बैनुल-अक़वामी निज़ाम के अंदर मौजूद गैर यकीनी की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जिसमें तकनीकी और इक़्तिसादी ताउन को अगली सतह तक ले जाने का हदफ भी शामिल है। साथ ही बिम्स्टेक ग्रुप के बुनियादी इदाराजाती ढांचे और मैकेनिज़्म के क़याम पर भी बातचीत मुतवक्की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी से करोड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिर होने वाले ऐसे ही एक अफराद की कहानियों का मजमुआ है मोदी स्टोरी, जिसका इफ्तिताह बाबा कौम महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने किया। न्यू इंडिया, एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हर भारतीय के प्रयासों की गाथा। इसके मूल में कार्यों और आकांक्षाओं को उड़ान देने की प्रेरक शक्ति है नरेंद्र मोदी। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मोदी जी के साथ काम करने का, उनके जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए व्यापक स्वीकृति है। नरेंद्र भाई has been very respectful for my mother. He said कि rather than remove somebody else's line, you should draw your own longer line. हमको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जब इमरजेंसी लागू की, कभी कभी एक सरदार जी आते थे। बाद में मुझे पता पड़ा ये सरदार जी और कोई नहीं पर नरेंद्र भाई है। इनके पास हैं कई कहानियां, कई यादें, कई अनुभव। इन्हीं भावनाओं और अनुभवों को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल मोदी स्टोरी। इसे लॉन्च किया महात्मा गांधी की पोती श्रीमती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। मैं दिल्ली में थी उन दिनों। दिस यंग मैन यूज्ड टू कम एंड एवरी नाउ एंड देन स्टे विथ अस। वी वर गुड फ्रेंड्स एंड दैट कंटिन्यूज टू बी टिल टुडे। उन्हीं सहयात्रियों के अनुभवों से हम समझें द मोदी स्टोरी।
कोई स्वयंसेवक के घर उनको जाना, नरेंद्र भाई साइकिल लेके चलते थे, मैं भी उनके पीछे बैठता था। Many people talk about him being a great orator. I think he's even a bigger, better listener. We as secretaries go to him with some presentation and he finds out certain areas of the decision which are still not looked at. And he will say, what about this? अगर आपके पास भी है कोई ऐसी अनकही अनसुनी कहानी, कोई ऐसा यादगार प्रसंग, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़िए इस अभियान में। आज ही विजिट करें www.modistory.in। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 87वीं किस्त होगी। इसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन समाचार, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी टेलीकास्ट के बाद जल्द ही प्रोग्राम मन की बात इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। प्रोग्राम को इलाकाई ज़बानों में रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। और मुल्क में कोरोना के मामलात में कमी आई है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1660 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में 2349 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.75% हो गई है, जबकि हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह फ़िलहाल 0.29% पर दर्ज की गई है और यौमिया पॉजिटिविटी की शरह भी कम होकर 0.2% रह गई है। मुल्क में टीकाकारी की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार कम हो गई है। कोविड वबा के ख़िलाफ़ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 182.87 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में 29 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। टीबी हारेगा मुल्क जीतेगा। जी हाँ, टीबी की रोकथाम से मुतालिक कौमी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में कई तरह के बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में नई दिल्ली नगर पालिका यानी NDMC में भी एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें टीबी जैसी बीमारी को मात देने के लिए लोगों को चैंपियन बताया गया और इन्हीं से दीगर लोगों को भी बेदार किया जा रहा है। ऑब्जर्वेंस डे पे हमारा बेसिक काम ये है कि जितने पेशेंट्स हैं, जितने लोग हैं, उनको अवेयर कराना कि ये डिज़ीज़ क्या है, क्यों है, बेइलाजी नहीं है, इलाज कराना बहुत आवश्यक है और इससे हम बच भी सकते हैं। जानलेवा नहीं है ये बीमारी। इस दिन पे हम आज इस टाइम टीबी चैंपियंस को आगे कर रहे हैं, जो टीबी जूझ चुके हैं, झेल चुके हैं और रिकवर करके उसके बाद अब ये हमारे साथ जुड़ गए हैं टू फाइट टीबी और अवेयरनेस स्प्रेड करने में अमंगस्ट द कम्युनिटी कि आइए आगे आइए, इलाज कराइए आप। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया जल जीवन मिशन मुल्क के दूर दराज देही इलाकों में बड़ी तब्दीली की वजह बन रही है। जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के हर घर में नल से साफ़ पानी पहुँचाना है। हरियाणा में भी जल जीवन मिशन अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब रहा है। हर घर से जल योजना ने हरियाणा के दूर दराज देही इलाकों की ख़वातीन की ज़िंदगी आसान कर दी है और अब इन घरों में नलों से साफ़ पानी आ रहा है। पेश है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव से आई ये तस्वीरें जल जीवन मिशन की कामयाबी की कहानी बयां कर रही हैं। मुल्क के हर जिले, हर तहसील और हर गांव के हर एक घर तक नल से साफ व शफाफ पानी पहुंचाने का यह मिशन हरियाणा में भी परवान चढ़ रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जल जीवन मिशन का 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। महेंद्रगढ़ जिले के 1,52,763 देही घरों में इस मंसूबे के तहत साफ व शफाफ पानी पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। हम दूर दूर से घर से पानी के लिए जाते थे, लेकिन जब से हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने
जो पानी की जो स्कीम चलाई है घर घर नल घर घर कनेक्शन की वजह से आज हमारे घर में हमें पानी मिल जाता है, दूर दूर हमें जाना नहीं पड़ता। तो ये लेडीज़ की भी बहुत बड़ी समस्या थी जिससे हमें अभी निजात मिल गया है। मैं मोदी जी की और हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने इस समस्या से हमें निजात दिलाई। घर घर में पानी की बहुत समस्या थी, आज हमें घर में पानी मिल रहा है और मोदी सरकार ने हमें बहुत सुविधा दी है। आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक मुल्क के गांव में साफ पीने का पानी नहीं पहुंच पाया था। मुल्क के 50% गांव में साफ पानी एक बड़ा मसला था। मुल्क के हर एक गांव और हर एक घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का ऐलान किया था, जिसके लिए 5 बरसों का हदफ रखा गया था। इसे तरगीब पाकर हरियाणा सरकार ने रियासत में इसे 3 बरसों में पूरा करने का निशाना रखा था। 31 मार्च 2022 तक हरियाणा में इस मंसूबे को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया था। पहले पानी की किल्लत थी, दूर दूर से ले लाते थे भर के, और अभी घरों में नलके लग गए, पानी सप्लाई घर में होती है। और मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार ने बढ़िया काम किया। हरियाणा के दूर दराज इलाके में बसे गांव में पानी का मसला लोगों के लिए परेशानी का बाइस थी। गांव में खवातीन को पानी लाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था, तो पानी का इंतजार बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावटें पैदा करता था। लेकिन अब गांव के घरों में नल से साफ पानी आने लगा है। जल जीवन मिशन ने देही लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला दी है। ये बताना चाहता हूँ कि पहले पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, औरतें परेशान हो जाती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी से लाना पड़ता था, बाल्टी से मटके से, तो परेशानी भी होती थी। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ऐसी स्कीम लागू की है कि घर घर में पानी है, नलकों में पानी आ रहा है टाइम टू टाइम, लोगों को परेशानी नहीं हो रही, समय भी बच रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने गांव में नल से साफ पानी की दस्तयाबी इन देही लोगों के लिए किसी ख्वाब की हकीकत में तब्दील होने जैसा है। जल जीवन मिशन के तहत देही लोगों के घरों में नल कनेक्शन के जरिए साफ व शफाफ पानी पहुंच रहा है। हरियाणा के ये गांव जल जीवन मिशन की कामयाबी की कहानी बयां कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आलमी खबरों पर नजर डालें तो अमेरिकी सदर जो बाइडन पोलैंड के दौरे पर हैं। वो आज पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में पोलैंड के सदर एंड्रेज डोडा और दीगर लोगों से बातचीत करेंगे। बाइडन ने पोलैंड में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों से भी मुलाकात की और जनूब मशरक़ी पोलैंड के रेज़ो में बेघर होने वालों की सूरत हाल के बारे में दरियाफ़्त किया। अहम बात यह है कि 1 माह कबल यूक्रेन में हुए रूसी हमलों के बाद लाखों अफराद बेघर हुए हैं जिन्होंने पोलैंड में पनाह ली हुई है। वो जुमे को यूक्रेन की सरहद से 1 घंटे के फासले पर वाक़े जनूब मशरक़ी पोलैंड के सबसे बड़े शहर के रेज़ोज़ में हवाई अड्डे पर पहुँचे। यूक्रेन पर रूस के मुसलसल हमलों के दरमियान एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें मशरक़ी यूक्रेन के शहर रोबिज़न में रूसी फ़िज़ाई हमलों के बाद रिहायशी और कम्युनिटी इमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। वीडियो में तबाहशुदा कारों, टूटी हुई खिड़कियां और इमारतों से धुआं उठते साफ तौर पर देखा जा सकता है। लुहांसिक के इलाके में रोबिज़न में यूक्रेन और रूसी अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। इस दौरान रूस ने जुमे को कहा है कि उसकी फ़ौजी कार्रवाई का पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो यूक्रेन के अलहदा मशरक़ी डोंबास इलाके को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कराने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद अब यूक्रेन के लुहांसिक इलाके के 93% और डोनेस्टिक के 54% इलाके पर काबिज़ हैं। खेल की खबरों में IPL 2022 का 15वां सीज़न आज से शुरू हो रहा है। IPL 2022 का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जाएगा। IPL के इस सीज़न में 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस भी उतर रही हैं। 10 टीमों के टूर्नामेंट में के लीग राउंड में कल कुल 70 मैच खेले जाने हैं। ये तमाम मैच महाराष्ट्र में ही खेले जाएंगे। इसमें मुंबई के 3 मकामात शामिल हैं। 2011 के बाद ये पहला मौका होगा जब आलमी क्रिकेट की सबसे मशहूर T20 ट्रॉफी के लिए 10 टीमें टकराएंगी। मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के काबू में आने के बाद 2019 के बाद पहली बार क्रिकेट शायकीन को स्टेडियम में जाकर मैचों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। IPL के तमाम मैच भारत में खेले जाएंगे और स्टेडियम की गुंजाइश के 25% तमाशाई स्टेडियम में जाकर मैच देख सकेंगे।
स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु औरतों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी सीड याफ्ता सिंधु ने कनाडा की 5वीं सीड याफ्ता मिशेल ली को 36 मिनट में 21-10, 21-19 से शिकस्त दी। वहीं पर्नो ने दौलत मुश्तरका खेलों के सोने के तमगे के साबिक फातेह पावरपिल्ली कश्यप को 21-16, 21-16 से शिकस्त दी। साबिक आलमी चैंपियन सिंधु का मुकाबला अब हॉलैंड के सोपा नंदा से होगा। और दूसरी जानिब मर्दों के सिंगल्स में एचएस पर्नो ने कदाम्बी श्रीकांत ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पर्नो का मुकाबला इंडोनेशिया के एंथोनियो सेनिसोका जेंटिंग्स से होगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।